हम लोग पढ़ते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। इसकी पहचान है रहा है, रहे हो, रहा हूं, ऐसे ही। और जिसमें रहा लगा हो और है लगा हो लगा हो, हूं लगा हो, एक्सेट्रा। ठीक है। तो इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए हमारे पास रूल है कि सबसे पहले हम लगाएं सब्जेक्ट। सब्जेक्ट का मतलब होता है काम करने वाला। इसके बाद इज, आर, एम लगाएं और फिर वर्ब में आईएनजी लगाएं। इसको प्रेजेंट पार्टिसिपल भी बोलते हैं, वर्ब प्लस आईएनजी को। जैसे ही इज प्लेइंग, क्या मीनिंग हुई? वह खेल रहा है, क्योंकि प्ले का मतलब खेलना होता है। शी इज डांसिंग, क्या मीनिंग हुई? वह नाच रही है। दे आर रनिंग, क्या मीनिंग हुई? वे दौड़ रहे हैं। वी आर थिंकिंग, क्या मीनिंग हुई? हम सोच रहे हैं। तो समझ में आ गई बात कि पहले सब्जेक्ट लाएं, फिर इजाराम लगाएं, फिर इसके बाद वर्ब और आईएनजी कर दें। अब हम लोग देखते हैं इसका नेगेटिव फॉर्म क्या होता है। नेगेटिव का मतलब हमें नॉट लगाना है। तो हम क्या करेंगे? सब्जेक्ट लगाएंगे, उसके बाद इज, आर, आई एम, फिर लगाएंगे नॉट, और इसके बाद वर्ब प्लस आईएनजी लिखेंगे। जैसे शी इज नॉट प्लेइंग, क्या मीनिंग हुई? वह नहीं खेल रही है। आई एम नॉट रनिंग, मैं नहीं दौड़ रहा। दे आर नॉट थिंकिंग, वे नहीं सोच रहे हैं। शी इज नॉट कमिंग, वह नहीं आ रही है। बर्ड्स आर नॉट चर्पिंग, चिड़िया नहीं चहचहा रही। अब हम लोग देखते हैं इसका इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव में दो पार्ट होते हैं। पहला पार्ट है जब कोई क्वेश्चन वर्ड ना हो, व्हेन नो क्वेश्चन वर्ड। ठीक है। तो जब क्वेश्चन वर्ड ना हो तब रूल क्या कहता है? तब क्या करेंगे हम? इज, आर, आई एम बिगिनिंग में लगाएंगे, फिर लगाएंगे सब्जेक्ट और फिर वर्ब प्लस आईएनजी कर देंगे। जैसे इज ही प्लेइंग, तो इसका ट्रांसलेशन क्या होगा? इसका ट्रांसलेशन होगा क्या वह खेल रहा है। आर यू कमिंग, क्या मीनिंग हुई? क्या तुम आ रहे हो। आर यू स्लीपिंग, मीनिंग क्या तुम सो रहे हो। आर दे लीविंग, क्या मीनिंग हुई? क्या वे जा रहे हैं। आर यू गोइंग,
क्या तुम जा रहे हो। तो ये था इंट्रोगेटिव सेंटेंस का पहला पार्ट, जब क्वेश्चन वर्ड नहीं गिवन होता। अब हम दूसरा पार्ट देखते हैं इसी इंट्रोगेटिव का, कि जब क्वेश्चन वर्ड हो। व्हेन, व्हेन का मतलब होता है जब। व्हेन क्वेश्चन वर्ड प्रेजेंट हो, इज प्रेजेंट, यानी क्वेश्चन वर्ड गिवन हो, तो उसमें क्या रूल है, पहले हम क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे, उसके बाद लगाएंगे इज आर एन, उसके बाद लगाएंगे सब्जेक्ट, फिर लगाएंगे वर्ब, और फिर आईएनजी लगा देंगे। जैसे व्हाट आर यू डूइंग, यहां पर व्हाट क्वेश्चन वर्ड है, इसकी मीनिंग हुई तुम क्या कर रहे हो। दूसरा सेंटेंस देखते हैं, व्हेन आर यू कमिंग, क्या मीनिंग हुई, ये व्हेन क्वेश्चन वर्ड हो गया, तुम कब आ रहे हो। व्हाई इज शी वीपिंग, क्या मीनिंग हुई कि वह क्यों रो रही है। तो ये थे रूल। अब आपके लिए ट्रांसलेशन, आपको इंग्लिश बनानी है। वह सो रहा है, तुम नहीं आ रहे हो, क्या वे दौड़ रहे हैं, क्या तुम गा रहे हो, सीता चल रही है। मैं टीवी देख रहा हूं। बच्चे क्यों चिल्ला रहे हैं, तुम कब आ रहे हो। मेरा भाई पढ़ रहा है, क्या तुम झूठ बोल रहे हो। तो इनके ट्रांसलेशन आपको सीखना है, करना है, और आंसर मेरे पास भेजने हैं। थैंक यू।